आप हाइट हो जाइए लॉजिक सीधी तरह। चलिए, चार्जिंग सेक्शन में सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा? कोई भी फोन अगर चार्जिंग का आता है, कस्टमर ने आपको रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है कि भैया चार्जिंग नहीं शो कर रहा है, आई मीन चार्जिंग नहीं ले रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको क्या करिएगा, अपने तरीके से उसको चार्जिंग करना है, चेक करेंगे पहले। चेक करना है, चार्ज ले रहा है कि नहीं ले रहा अपना चार्जर से चेक करना है चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। कभी कभी आप लोग देखिए, आप लोग के पास ऐसा सिचुएशन हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपके पास सी टाइप का फोन है, ठीक है ना, और V8 का चार्जर डाटा केबल रखा हुआ है, आपको डाउट हो रहा है ना कि डाटा केबल सही है कि नहीं सही है, क्योंकि बहुत सारा डाउट होता है, क्या कि एक फोन लगाए चार्ज नहीं ले रहा है, तो डाटा केबल को चेक कैसे कीजिएगा? नॉर्मल सा एक कनेक्टर डाटा केबल में लगा दीजिएगा, ठीक है, डाटा केबल में नॉर्मल सा कनेक्टर एक लगा दीजिएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्लस और माइनस में टच करना है मीटर का वायर, और वो भी कौन सा रेंज में? वोल्टेज हॉट टेस्टिंग के रेंज में रखना है, ठीक है। अगर हॉट टेस्टिंग के रेंज में रखें, वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है? 5 से लेकर 7 तक, 5 to 7 वोल्ट। तो ये जो 5 to 7 वोल्ट आ रहा है, किसका वोल्टेज आ रहा है जी? चार्जर का वोल्टेज आ रहा है ना। वो अगर 5 से लेकर के 7 वोल्टेज तक अगर आता है, तो समझ जाइएगा कि हमारा चार्जर ओके क्लियर है। तो चार्जर चेक करने के लिए समझ में आ गया, कैसे चेक कीजिएगा? कैसे चेक करेंगे जी सर? वही चार्जर का जो डाटा केबल होता है ना, उसमें आप क्या करिएगा, नॉर्मल सा कोई भी कनेक्टर लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डाटा केबल तो कटा हुआ रहेगा तो आराम से चेक कर सकते हैं 20 वोल्ट में। लेकिन अगर कटा हुआ नहीं रहेगा तो नॉर्मल सा क्या करना है कि एक क्या लगाना है, कनेक्टर लगाना है, कोई भी कनेक्टर लगा दीजिए, है ना। उसके बाद साइड का पिन में टच करना है मीटर का वायर, कौन सा रेंज में रख करके? वोल्टेज रेंज में, आई मीन हॉट टेस्टिंग में रख करके कितना वोल्टेज आना चाहिए? 5 से 7 हाँ, 5 से 7 तक आना चाहिए। अगर इतना आता है ओके, तो हमारा समझ जाइएगा कि चार्जर हमारा ओके, मतलब चार्जर हमारा सही है, ठीक है। मतलब यहाँ तक आपका क्लियर है, चार्जिंग सेक्शन बनाने के लिए यहाँ तक आपका क्लियर है। उसके बाद आगे क्या करना है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए हमारा चार्जिंग तो ओके हो गया, चार्जर तो हमारा ओके है, फिर भी चार्ज नहीं ले रहा है, अब तो मोबाइल फोन को खोलना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अब मोबाइल फोन को खोलना पड़ेगा। अब खोलने के बाद क्या करना है, चार्जर का जो प्लस और माइनस होता है, तो प्लस माइनस पता है चेक करने का तरीका है कि नहीं? पता है। एक बार क्या करिएगा, उसका ट्रैक चेक कर लीजिएगा। ट्रैक चेक करने आता है? जी सर। ट्रैक चेक करने आता है, तो ट्रैक एक बार उसका चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर क्या करना है, डाटा केबल को क्या करना है, उसके जो मोबाइल फोन में जो कनेक्टर लगा हुआ है सीधा वहां पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज चेक करना है, जैसे आपने यहाँ पे चेक किया था ना अलग से कनेक्टर लगा करके, तो अब क्या करना है, मोबाइल के अंदर डाल देना है। मतलब मोबाइल में जो कनेक्टर लगा हुआ है उसके अंदर डाटा केबल को ही लगा देना। उसके बाद दोनों में चेक करना है प्लस और माइनस में कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है? अगर वोल्टेज आ रहा है तो समझ जाइएगा कि उसका भी कनेक्टर ओके। अगर वहां तक नहीं आता तो वोल्टेज देता क्या? बहुत सारा ऐसा होता है ना कि चार्जिंग पिन भी खराब होता है। जैसे कोई क्या होता है कि अंदर का जो 5 थ्रेड होता है ना, वो कोई रगड़ा करके खराब हो गया। क्योंकि देखिए बहुत सारा एक दिन में चार्जिंग का जो प्रॉब्लम होता है ना, ये कम से कम एक दिन में 4-5 बार निकलता है और लगता है। होता है कि नहीं होता है? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इन आउट होता है चार्जिंग सेक्शन में। मोबाइल तो खैर चलता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इन आउट होता है चार्जिंग सेक्शन में। तो जाहिर सा बात है कि प्रॉब्लम ज्यादा कहाँ आएगा? चार्जिंग सेक्शन में आएगा। तो क्या करिएगा, एकदम कुछ नहीं करना है, डाटा केबल को एकदम मोबाइल के कनेक्टर में जो चार्जिंग कनेक्टर वहां पे इन कर देना। उसके बाद वोल्टेज आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? कितना वोल्टेज आना चाहिए? 5 से 7 आना चाहिए। क्लियर है जी सर। अब देखिए, मान के चलिए कि वहां भी आपका वोल्टेज आ रहा है। क्या आ रहा है? वोल्टेज वहां भी आ रहा है। अब क्या करना है, अब डाटा केबल को निकाल दीजिए। अब डाटा केबल को निकाल दीजिए। आपने कहां तक चेक किया? सिर्फ कनेक्टर तक चेक किया और डाटा केबल तक चेक किया, आगे ट्रैक वगैरह चेक नहीं किया है। ट्रैक को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मीटर को हम किस रेंज में रखना है? बजर मोड में, आई मीन कंटिन्यूटी रेंज में रखना है।
लेकिन डाटा केबल को इन करके मतलब आउट करके आउटर हटा कर डाटा केबल को हटा दीजिए। उसके बाद बजर रेंज में मल्टीमीटर को रख देना है, ठीक है जी सर। है ना। उसके बाद क्या करना है, माइनस और प्लस को चेक कीजिए। जीआर से चेक किया जाता है, हाँ तो कैसे चेक कीजिएगा बताइए। कैसे चेक कीजिएगा, एक अभी रेड वाला को माइनस में रख हाँ। के और जो ब्लैक वाला को जिस पॉइंट पे चेक करना है उसको हाँ। लगा के चेक करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। रेड वायर को जीआर में रखना है जी है ना, जी सर। और ब्लैक वायर को कहाँ रखना है, चार्जिंग जिसका आप पॉइंट चेक कर रहे हैं। जी। प्लस और माइनस होता है ना जी, जी सर। प्लस और माइनस में टच करके देखना है, जी ठीक है। तो उसमें आपका क्या शो करेगा, एक में आपका कंटिन्यूटी आएगा मतलब बजर आएगा। बजर आएगा। बजर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, एक में रीडिंग आएगा। हाँ एक में बजर आएगा एक में रीडिंग आएगा। आएगा। तो समझ जाइएगा कि ट्रैक हमारा सही है, सही है। ट्रैक हमारा सही। सही है। अभी देखिए डाटा, देखिए इसमें क्या होता है कि 5 पॉइंट होता है मतलब 5 पिन होता है। जी जी एक होता है डाटा लाइन होता है, डाटा प्लस होता है, डाटा माइनस होता है। तो ये जो डाटा प्लस और डाटा माइनस होता है ना, वो आपका यूएसबी के लिए होता है, ठीक है। जैसे आप लोग ने देखे होंगे कि कंप्यूटर में कनेक्ट करके कॉपी वगैरह पेस्ट वगैरह करते हैं, या फिर मोबाइल फोन में फ्लैशिंग वगैरह का काम होता है। जी उसी से होता है। हाँ तो ये बेसिक नॉलेज है, आप लोग जान जाइए। जी। अभी हम थ्योरी में नहीं आए, थोड़ा सा बेसिक आप लोग दिमाग में सेटअप कर लीजिए, जी ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि देखिए चार्जिंग जो कनेक्टर होता है ना, उसमें 5 पिन का होता है। एक क्या होता है चार्जिंग वी बस का लाइन होता है। वी बस का मतलब क्या होता है, चार्जिंग का प्लस। जी प्लस सर। वी बस का मतलब क्या होता है, चार्जिंग का प्लस। चार्जिंग का प्लस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं VCHG, ठीक है। रिवेट हाँ वीवेट अलग है, वीवेट होता है बैटरी का प्लस होता है। उसको हम नॉर्मल से अपने भाषा में क्या मोबाइल की भाषा में बोल सकते हैं। वी बस का मतलब होता है कि चार्जिंग का प्लस, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड को तो हम GR बोल सकते हैं, या फिर देखे होंगे मदरबोर्ड में GND भी लिखा हुआ रहता है, कहीं सिंबल दिया होगा। और बहुत सारा मदरबोर्ड में देखे होंगे वी बस, वी बस। तो ये एक अपना क्या छोड़ता है, ट्रैक छोड़ देता है, अपना छाप छोड़ देता है। कभी मान के चलिए कि कभी क्या होता है, जैसे कि आपने चेक किया, बहुत सारे मिस्त्री लोग क्या करते हैं, बहुत सारा गलती से भी क्या होता है कि निकालने के चक्कर में प्रिंटिंग निकल जाता है, लाइनिंग भी शो नहीं कर रहे हैं, लाइनिंग भी शो नहीं कर रहा। हालांकि देखिए चार्जिंग कनेक्टर के अगल बगल ही सारा कंपोनेंट मिलता है। जैसे उसका जो ट्रैकिंग जो होता है ना, कोई भी सेक्शन का ट्रैकिंग बस जस्ट उसके अगल बगल ही मिलेगा। ऐसा नहीं आपका चार्जिंग यहाँ देख रहे हैं और बीच में डाल दिया, पहले बीच में नहीं जाना है। जो भी होगा चार्जिंग कनेक्टर के जस्ट अगल बगल में होगा पहले। देखिए वी बस इसलिए दिया जाता है ना, क्योंकि देखिए एंड्रॉइड फोन में क्या होता है कि सीधा बेल्ट के द्वारा सब बोर्ड से लेकर पीसीबी तक, मेन बोर्ड तक ये फ्लेक्स के द्वारा लिखता है, बेल्ट के द्वारा लेकर जाता है कि नहीं। जी सर। तो क्या होता है कि डायरेक्ट वी बस हम लोग देख सकते हैं, या फिर बिंदी बिंदी बना हुआ रहता है, पॉइंट बना हुआ रहता है। आप लोग फोकस किए होंगे, हाँ। जी नोटिस किए होंगे, जी सर। पॉइंट ठीक है। तो इसमें आप लोग को यही जानना है कि चार्जिंग का जो पिन होता है ना, वो 5 पिन का होता है। एक ग्राउंड होता है और एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 2 रहता है, एक डाटा प्लस एक डाटा माइनस। माइनस। तो डाटा प्लस और डाटा माइनस क्या काम करता है पता चल गया आपको। फ्लैश करता है और अभी हाँ वगैरह मतलब करता मोबाइल है। फोन को फ्लैश करने में काम आता है ना। जी और क्या होता है, जैसे कि आप मान के चलिए कि कॉपी पेस्ट कंप्यूटर जी। से कनेक्टेड वगैरह, पेन ड्राइव कनेक्टेड वगैरह, वो सारा काम होता ट्रांसफर है वगैरह करने का। है ना, जी सर। ठीक है। तो देखिए यही इसका काम होता है। जी अब देखिए आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि चार्जिंग कनेक्टर में कितना वोल्टेज आना चाहिए, 5 से 7 आना। 5 से 7 आना चाहिए। जी। और देखिए और ट्रैक भी आपने चेक कर लिया, जी ट्रैक भी आपने चेक कर। चेक कर लिया। ट्रैक में आपने क्या देखा कि एक में रीडिंग आ रहा है, एक बीप कर रहा है, मतलब ट्रैक से ही जी। है। उसके बाद जैसे सारा ओके बता दिया, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, चार्जिंग कनेक्टर लगाने के बाद सीधा बैटरी कनेक्टर में इन हो जाना है आपको। जी कहाँ इन हो जाना है, बैटरी बैटरी कनेक्टर में। तो बैटरी कनेक्टर में 2.5 से लेकर के 4.2 के समथिंग में वोल्टेज आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2.5 से लेके 4.5 का 4.2 के समथिंग में आना चाहिए। देखें कोई कीपैड फोन पहले वाला फोन रहता था, ठीक है ना, तो उसमें क्या वैल्यू आता था 1.5 से लेकर 3.7 के समथिंग में आता था। लेकिन एंड्रॉइड में क्या हो गया कि कम से कम 2.5 से लेकर के 4.2 के समथिंग में वोल्टेज हमारा आना चाहिए। बहुत सारे मिस्त्री लोग क्या करते हैं, वोल्टेज का रेंज पता नहीं है, ठीक है ना,
जो कभी वो मीटर चलाने के लिए नहीं आता, वो क्या चेक करते हैं, चार्जिंग कनेक्टर लगाए, उसके बाद फिट कर दिए, उसके बाद देखते हैं बैटरी लगा के चार्ज ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो आप लोग को इस प्रकार काम नहीं करना। आपने चार्जिंग कनेक्टर लगाया, नहीं काम कर रहा तो ट्रैक चेक किया, बैटरी कनेक्टर में सीधा वोल्टेज चेक कर लीजिए। जी वोल्टेज मेरा आना चाहिए 2.5 लिख दीजिए, 2.5 से लेकर 4.2 के समथिंग में अगर आ रहा है तो समझ जाइएगा कि चार्जिंग हमारा ओके हो गया। आराम से पैक कर दीजिए, मोबाइल चार्जिंग लेगा तो लेगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब मान के चलिए कि ट्रैक ही मिसिंग बता रहा है। आप लोग का सवाल हो सकता है कि ट्रैक मिसिंग मतलब, ट्रैक मिसिंग का मतलब क्या होता है? जो तार रहता है वो नहीं पॉइंट होता, कट जाता है। हाँ, मतलब लाइन कट जाता है। जी, लाइन। बीच का तार। जैसे अभी दोरंडा से आप आए हुए हैं, हाँ। है ना, दोरंडा के बीच में अगर किसी तरह का फॉल्ट हो जाता है, आप तो यहाँ नहीं आ पाइएगा। नहीं आ पाइएगा क्या? नहीं। नहीं आ पाइएगा। लेकिन आपको तो क्लास आना है, दूसरा रास्ता फिर रास्ता दूसरा अपनाना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी कंपोनेंट खराब हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। अब ये बताइए कि रिप्लेस किस मोमेंट में होता है पता है, या फिर जंपर किस मोमेंट में होता है पता है? पता है कि नहीं? जी सर। हाँ, कब होता है? बता कसके। जंपर किस मोमेंट में होता है? नहीं आता है? हाँ, ट्रैक मिसिंग होने पे जंपर होता है ना। तो मान के चलिए ट्रैक मिसिंग होता है तो जंपर कीजिएगा। जी सर। तो आराम से जंपर कर सकते हैं। मीटर चलाने का प्रोसेस आपको पता है। जी सर। ठीक है, अब देखिए, आपका कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है, क्या हो सकता है कि वोल्टेज भी आ रहा है, सब चीज ओके है, वोल्टेज भी आ रहा है, सब चीज ओके है, मतलब चार्जिंग आपने लगाया, बहुत सारा सेट में आपको मिलेगा देखने को। ठीक है ना, चार्जिंग आपने लगाया, चार्जिंग कनेक्टर में 5 से 7 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बैटरी कनेक्टर में कितना वोल्टेज आ रहा है? 2.5 से 4.2। 4.2 2.5 से लेकर 4.2। हाँ, बैटरी कनेक्टर में आ रहा है 2.5 से लेकर के 4.2 के समथिंग में आ रहा है। तो समझ जाइएगा सारा चीज ओके, लेकिन फिर भी चार्ज नहीं ले रहा। तो इस मोमेंट में क्या होता है कि आईसी से प्रॉब्लम जी सर। ऐसी हो सकता है, होता है। आप लोग को बताया गया था ना कि ट्रैक ओके, ट्रैक नॉट ओके बताया गया था। ट्रैक ओके का मोमेंट में क्या करना है? ऐसे में देखना है। आईसी देखना है, मतलब शुरू से आपने प्रोसेस कर दिया। अब ऐसा नहीं कि ट्रैक सही है, डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है तो आईसी में चले जाना है। स्टेप बाई स्टेप आपको पहले चलना है, एकाएक काम नहीं करना है। सर इसको तोड़ने ट्रैक नॉट ओके का मोमेंट में क्या करना है? ऐसे में देख लेना। आईसी में ट्रैक नॉट ओके का मोमेंट में जंपर करना है। क्लियर है? जी सर। चलिए, थ्योरी भी हम बता दे रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है? किसी प्रकार का दिक्कत? नहीं सर। चलिए ठीक है।